हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेज। आज हम लोग बायो का तीसरा एमसीक्यू क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब इस एमसीक्यू के थ्रू हम लोग पिछला जो किए उसका रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प जो है वो प्रांकुर का रूपांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पुष्प जो है वो प्रांकुर का रूपांतरण होता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है। तो एलिशा परीक्षण जो है वो एड्स रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एड्स का पता एलिशा परीक्षण से लगाया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पुष्प के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया जो है वो अनुकुंचन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जब पुष्प खिलते और बंद होते हैं उस क्रिया को अनुकुंचन कहा जाता है। दाढ़ी मूँछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित होता है। तो दाढ़ी मूँछ जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित होता है। इस हार्मोन के कारण दाढ़ी मूँछें निकलती हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लकवा जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो लाल रक्त कण जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आरबीसी का उत्पन्न अस्थि मज्जा में होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मक्का पौधा में परागण होता है। तो मक्का पौधा में जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है। तो विटामिन ए का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विटामिन ए का मुख्य भाग कैरोटीन होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन होता है। पाचक में सहायक है। पाचक में सहायक होता है पीतरस, जठर रस और अग्नाशयिक रस, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी पीतरस, जठर रस और अग्नाशयिक रस के कारण पाचक होता है। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। तो पीत का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लिपिड क्या है। तो लिपिड जो है वो एक एस्टर होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंटरफेरॉन ड्रग के कारण कैंसर का इलाज हो पाता है। लेजर की खोज किसने की थी। तो लेजर की खोज जो है वो मेमेह ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किडनी का प्रत्यारोपण जोसेफ मुरे ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो ईईजी का आविष्कार हॉर्स्ट बर्गर ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। तो ये सर्वप्रथम 1986 में 1986 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उस टाइम में एड्स की पहचान की गई थी। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो ये 1975 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ। फ्लू किसके द्वारा होता है। फ्लू किसके द्वारा होता है। तो फ्लू जो है ये फ्लू जो है वो विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ये सेरिब्रम होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो किसका स्रोत होता है। तो प्रोटीन का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मांस, अंडा, दूध जो है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। तो ल्यूकेमिया जो है वो HR90 के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। HR90 के कारण ल्यूकेमिया होता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगी को जो है
हृदय रोगी को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो हृदय रोगी होते हैं उनको ज़्यादा वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 बार दांत विकसित होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डलिया के जड़ों से प्राप्त होता है, डहेलिया के, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है? तो निषेचन की क्रिया जो है वह अंडवाहिनी में होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घटता है, जब सोते रहता है तो उसका रक्तचाप घटता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मूत्र में मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। कपास के रेशे में क्या मिलते हैं? तो कपास के रेशे किससे मिलते हैं? तो बीज से मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बीज से कपास के रेशे मिलते हैं। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है, यानी कि मानव मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पेप्सिन बदलता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है? तो कैशीन होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिल्प उद्योग जो है वो सेरीकल्चर से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सिल्क उद्योग को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोशिका में जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में संचित रहता है। तो आज हम लोगों ने टोटल 41 क्वेश्चन किए हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।